आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ कोरोना अपडेट। बड़वानी जिला कोरोना मुक्त होने के करीब, 26 में से 24 मरीज हुए स्वस्थ। निमाड़ का बड़वानी जिला अब कोरोना मुक्त होने की तैयारी में है। यहाँ के कलेक्टर अमित तोमर की सक्रियता एवं स्वास्थ्य विभाग की मेहनत एवं जनता की जागरूकता से अब तक 26 में से 24 कोरोना से संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। कल भी सेंधवा की कोरोना संक्रमित श्रीमती फरीदा इकबाल खत्री को इलाज के बाद बड़वानी के आशाग्राम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने उपचार में संलग्न डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनीता सिंगारे ने बताया कि बड़वानी में 26 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें से 24 लोगों को उपचार के पश्चात नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मात्र 2 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इसमें से एक बड़वानी में एवं दूसरा इंदौर में उपचारार्थ है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। मैं फरीदा खत्री सेंधवा से। यहाँ हम थे हॉस्पिटल में, यहाँ अच्छे से देखभाल करी, गोली दवा सब टाइम से दी और मैं सुस्त हो गई और सब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। डॉक्टर लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अनीता सिंगारे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी। असावधानीवश मैं कोरोना से संक्रमित हो गई थी और संक्रमण के पश्चात मैंने अपना पूरा इलाज लिया। इलाज लेने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटाइन के निर्देशों का पालन किया और निर्देशों के तहत मैं कल दोपहर के पश्चात अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन हो गई हूँ। मैं ज़िले की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शासन के जो निर्देश हैं, आप उन निर्देशों का पालन करें और उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू। बड़वानी ज़िले में आज दिनांक तक 26 पेशेंट हमारे पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें से कल तक 23 पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके थे। आज एक और पेशेंट स्वस्थ होकर घर लौट रहा है। इस प्रकार कुल संख्या 24 हो गई है। स्थिति पूरे नियंत्रण में है। हम लोगों ने अभी हमारी टेस्टिंग सैंपलिंग और बढ़ाई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और सैंपलिंग करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि यदि कहीं कोई ऐसा पेशेंट जो सिम्टम्स नहीं है और अभी हमारे बीच में मौजूद है, उसको आइडेंटिफाई कर सके। इसी उद्देश्य से सैंपलिंग कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी बड़वानी ज़िले के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि यदि सैंपलिंग के लिए कोई आता है तो उसे आप मना न करें। ये सैंपलिंग केवल सावधानी के लिए की जा रही है। इसके साथ एक और अच्छी खबर ये है कि हमारी CMHO जो पहले पॉजिटिव आई थी, वो 14 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। अब 14 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड वो कंप्लीट कर चुकी है और आज अपने काम पर लौट चुकी है। तो इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी अब काफ़ी लोग जो पहले संक्रमित हुए थे, अब वो अपने काम पर लौट चुके हैं और हमारी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सारे विभाग के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे। नागरिकों से अपील यही है कि मैं पहले भी अपनी बात रख चुका हूं कि आप लोग लॉकडाउन की शर्तों का पालन करें। जहां पर छूट दी गई है, छूट में सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और लोगों से दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद। बुरहानपुर में कोरोना का तूफान, संक्रमितों की संख्या पहुंची 56। निमाड़ के खरगोन में 80, खंडवा में 55, बड़वानी में 26 एवं निकटस्थ धार में 79 कोरोना मरीज होने के बाद यहां इस महामारी का असर कम होता नजर आ रहा है। वहीं अब बुरहानपुर में कोरोना महामारी तूफानी गति से अपना जाल फैला रही है। यहां तूफानी गति से बढ़ते मरीजों का आंकड़ा 56 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर के 48 वार्डों में 3 दिन तक फीवर क्लिनिक आयोजित किए। इस क्लिनिक में मोहल्ले के लोग सर्दी, खांसी व बुखार का इलाज करा सकेंगे। अगर किसी मरीज में कोरोना से मिलते जुलते लक्षण नजर आते हैं तो जिला अस्पताल में उनकी स्क्रीनिंग व सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे ताकि समय पर उचित उपचार किया जा सके। बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट। बताइए मैडम कि यहाँ पर जो शिविर लगाया है, किस लिए लगाया है, कौन से पेशेंट चेक किए? आज यहाँ पर फीवर क्लिनिक लगा है, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार की अपन जाँच कर रहे हैं। उन पेशेंटों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये आज हर वार्ड में ही लगे हैं, पूरे 48 वार्ड्स में। तो अपन आज मतलब इन लोगों को स्क्रीन करेंगे। यदि ऐसा कोई गंभीर पेशेंट लगता है तो उसको अपन सब RRT को इन्फॉर्म करके उनकी सैम्पलिंग के लिए रिफर कर देंगे और जो यहाँ ट्रीट हो जाएंगे उनको यही ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या लग रहा है पेशेंट लोग आ रहे हैं? हाँ,
आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमृता गुप्ता। कोरोना संदिग्ध की मौत से भीकनगांव में हड़कंप, एक निजी अस्पताल भी सील। खरगोन जिले के भीकनगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जानकारी मिली कि समीपस्थ गांव खोलवा के एक 55 वर्षीय कोरोना संदिग्ध मरीज की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस युवक ने 3 दिन भीकनगांव के समाधान हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। उसके बाद उसे खरगोन और फिर इंदौर रेफर किया गया, जहां मौत हो गई। मरीज की मौत के समाचार मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में समाधान हॉस्पिटल व मेडिकल दुकान को बंद कर यहां पदस्थ 9 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और स्वास्थ्य द्वारा खोलवा को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी और 150 घरों की स्क्रीनिंग और 8 लोगों के सैंपल भी लिए गए। बीएमओ डॉक्टर प्रतिभा बागरन ने इसकी मौत संक्रमण से होने की आशंका जताई है, जो रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। भीकनगांव से संजय गीते की रिपोर्ट। हमले के साथ में स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर खोलवा में जो है स्क्रीनिंग के लिए आए हुए हैं, क्या पूरा विषय है मैडम? ये यहाँ से 4-5 दिन पहले एक सईद नाम का व्यक्ति आया था हमारे पास, सर्दी खांसी की कंप्लेंट और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हमने उसको चेक किया तो उसका सैचुरेशन बहुत कम हो रहा था, तो जिस वजह से हमने उसको जिला अस्पताल खरगोन तुरंत रेफ़र किया और वहाँ से उसे इंदौर रेफ़र किया गया और वहाँ जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो आशंका है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो हाँ, अभी ऐसे सस्पेक्टेड मान सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि उसके परिवारजनों के सैंपल ले सकें और बाकी लोगों को भी सावधान रहने के लिए कह सकें। कुल मिला के पूर्व की तैयारी चल रही है। हाँ जी हाँ, ये कोरोना मतलब संक्रमण से पूर्व की तैयारी, ताकि संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके और हम उसको रोक सकें। कितने लोगों के सैंपल ले रहे हैं? परिवार के उसके 8 लोगों के सैंपल लिए हैं और बाकी जिस जगह उनका घर है वहाँ पूरे गांव की हमने स्क्रीनिंग शुरू करवा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या तैयारी रखी मैडम ग्राम खोलवा के लिए? आज स्क्रीनिंग, एक तो परिवार के जरों के उसके संबंधित जो है उनके सैंपल लिए गए हैं और जो उसका घर है उसके आसपास के जितने घर हैं उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि साथ ही पता चल सके किसी अन्य को भी सर्दी खांसी अगर हो तो उसका तुरंत उपचार किया जा सके। मैडम बताया जा रहा है कि इस गांव में बाहरी लोग बहुत आए पिछले 2 महीने के अंदर। हाँ, हमने अभी पूछताछ की है, बिल्कुल हो जाएगी। हमने अभी पूछताछ की है, लेकिन अभी गांव वाले का कहना है कि अभी कोई नहीं आया है यहाँ पे बाहर से, लेकिन हम लोग अपनी पूछताछ जारी रख रहे हैं। मैं आया था, क्या पूरा विषय रहा सर? 4-5 दिन पूर्व सईद करके एक मतलब यहाँ का नागरिक था जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसको हमने खरगोन रेफर करवाया था। रेफर खरगोन से फिर इंदौर गया था, उसकी डेथ हो गई। आशंका है कि कहीं वो रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं निकले, इसलिए हम लोग ग्रामीण जनता को यहाँ जागरूक कर लेने के लिए आए थे। सुरक्षा की दृष्टि से आज आपने ग्रामीणों को क्या क्या संदेश दिए? यही है कि वो डिस्टेंस बनाए, सोशल डिस्टेंस बना के रखे, अपने घरों में रहे और समय समय पे कोई तकलीफ हो तो प्रशासन को अवगत कराए ताकि हम उनको सुविधा दे सकें। सर, ग्रामीणों में जो हिस्ट्री भी देखी जा रही है, कौन सा व्यक्ति कहाँ से कब बाहर आया? हिस्ट्री तो पूछ रहे हम लोग इनसे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं जाने का बताया नहीं, फिर भी हम पता लगा रहे। ठीक, थैंक यू। पुलिस द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ व्यापारियों ने दिया विधायक को ज्ञापन। सनावद नगर के किराना व्यापारी संघ ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में विधायक सचिन बिरला को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि नगर के कुछ प्रतिष्ठित किराना व्यापारियों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यापारियों ने पुलिस उत्पीड़न रोकने की मांग की। विधायक बिरला ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन से चर्चा कर समस्या का समुचित समाधान किया जाएगा। ज्ञापन का वाचन व्यापारी पवन गोधा ने किया। इस दौरान व्यापारी अतीन्द्र जटाले, सरल जैन, कपिल जटाले, युवराज शर्मा, आनंद परवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। संबंधित अधिकारियों से बात करते और जो हमारे यहाँ किराना दुकान के हमारे साथी हैं उनसे भी बात करते, जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, स्टाफ के साथियों ने, जिन्होंने इनके साथ नगर पालिका हो चाहे थाना हो, दोनों ही विभाग अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा कोई गलत बात इनसे की गई तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करवाएंगे। आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वानी के ठीकरे में 2 समुदाय के बीच पथराव, आगजनी में एक घायल।
ठिकरे के बजरंग बली मंदिर पीपरी मोहल्ले में दो समुदायों के बीच में कहासुनी हो गई। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिससे नगर में घबराहट और डर का माहौल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ओर से पथराव और आगजनी की जा रही थी। इस घटना में एक घायल भी हुआ। माहौल बिगड़ता देख अंजड़, राजपुर, जुलवानिया का पुलिस बल ठीकरी पहुंच चुका है। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों देखी सुनाई। यहाँ के एक निवासी सोहराब खान ने बताया कि पथराव के बीच हमारी किराना दुकान में आग लग गई, तो उसे बुझाने के लिए मैं और मेरी पत्नी सायरा आग बुझा रहे थे। इसी बीच एक पत्थर मेरी पत्नी के सिर पर लगा और वो घायल हो गई। यही के रमेश मात्रे ने बताया कि उनका परिवार अपने घर में टीवी देख रहा था। शोरगुल सुनकर वे देखने के लिए बाहर आए तो देखा कि पथराव व आगजनी हो रही थी। श्री कमल शिंदे ने बताया कि मेरे घर पर भी पथराव एवं आग के गोले आए, जिससे मेरे घर का सोफा व चद्दर जल गई। मेरे घर के बाथरूम को भी तोड़ दिया गया। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? पिपरी मोहल्ले। ये चोट कैसे लगी आपको? बहुत सारे पत्थर आ रहे थे मारने लोग। हाँ। और दुकान में आग भी लगा दी उन्होंने। हाँ। और बुझाने गई तो हमारे ऊपर भी हमला करा। हाँ। और फिर मैं सिर में चोट बहुत लगी तो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। और आप कहाँ रहते हैं आप? पिपरी। अच्छा, क्या घटना हुई अंकल आपके यहाँ? घटना ये हुई सर, क्या नाम से पत्थर बहुत मारे हैं उन लोगों ने। हाँ। और पत्थर मारने के बाद में दुकान पे आग लगा दी। ठीक है। दुकान पे आग लगाने के बाद में हमने दुकान को बुझाने वास्ते गए, मैं और मेरी बीवी गई। हाँ। उन लोगों ने उधर से और एक पत्थर मारा। हाँ। मेरी बीवी को। हाँ। वो बेहोश हो गई। ठीक है। बेहोश होने के बाद में 10-15 मिनट बाद हम थाने पे गए। थाने पे जाके रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद स्वर्गीय राजा श्री प्रेम सिंह जी की स्मृति में किया गया पीपीई किट व सैनिटाइजर का वितरण। स्वर्गीय राजा श्री प्रेम सिंह जी दत्तीगांव की स्मृति में दत्तीगांव मित्र मंडल द्वारा सरदारपुर विधानसभा के शासकीय हॉस्पिटल एवं शासकीय कार्यालयों में निःशुल्क पीपीई किट व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। दत्तीगांव मित्र मंडल के नीलेश सोनी ने बताया कि स्वर्गीय राजा साहब की स्मृति में बदनावर के पूर्व विधायक श्री राजवर्धन सिंह जी व मंडी के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के मार्गदर्शन में शासकीय हॉस्पिटल राजगढ़, सरदारपुर, रिंगनोद, अमझेरा, दसई बरमंडल, राजोद में पीपीई किट व सैनिटाइजर तथा एसडीएम कार्यालय सरदारपुर सहित समस्त शासकीय कार्यालयों एवं पुलिस थानों में भी सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर ओम बना संदला, डॉक्टर आशीष वैद्य, नीलेश सोनी, डॉक्टर नंदन वैद्य, बाला भाई, हेमंत डांगी, दिनेश पांडे, मोहन जमादारी, मोहन सतपुड़ा, अंतिम राठौर, ओमकार मिश्र सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ धार से दीपक जैन की रिपोर्ट। मजदूरों से मिलने क्वारंटाइन सेंटर पहुंची विधायक झूमा सोलंकी। खरगोन जिले के बीकनगांव में विधायक श्रीमती झुमा ध्यान सिंह सोलंकी अन्य राज्यों से आए मजदूरों से मिलने सेल्दा, बमनाला, सुरवा कोयडा स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंची और उनका हालचाल जाना। विधायक ने मजदूरों से भोजन, स्वास्थ्य, आवास एवं पेयजल की व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। श्रीमती सोलंकी ने सभी मजदूरों से मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंस रखने की अपील की। उसके बाद उन्होंने शासकीय अस्पताल पहुंचकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रतिभा बागरन, डॉक्टर मनोज निराले एवं गजानन लहाने से स्वास्थ्य सेवाओं व दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। इस दौरान विधायक के साथ जनपद सीईओ आरिफ खान, थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम सिंह चांगल, मोहन विजय प्रताप सिंह एवं कुलदीप सिंगर उपस्थित रहे। बीकनगांव से संजय कुमार गीते की रिपोर्ट। विधानसभा में अभी जो बड़ा इशू है तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस, उसके अलावा जो सेकंड बड़ा इशू हमारे यहाँ आ रहा है कि बाहर अन्य राज्यों में जो मजदूर गए हुए हैं उनको वापस लाना, व्यवस्थित लाना एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो कोरोना को लेके बात करें तो अभी तक हमारा ग्रामीण पूरा बीकनगांव विधानसभा सेफ है। अभी तक ऐसी कोई गंभीर बात नहीं आई है। 1-2 पेशेंट ज़रूर निकले हैं तो वो बाहर से अप डाउन किए हुए हैं और यहाँ आकर काम करते थे, उनके यहाँ पे ये वायरस मिला हुआ है जिससे संक्रमित हुए। पर बाकायदा उसके जो लॉकडाउन का पालन करना हो पूरे शहर वाले, ग्रामीण जन सब लोग कर रहे हैं। जूम ऐप के माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन। कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंधों के चलते विकासखंड सेगांव में बीआरसी ब्रिज किशोर खांडे द्वारा जूम ऐप के माध्यम से जन शिक्षकों एवं शिक्षकों के साथ बैठक का आयोजन कर प्रतिदिन विकासखंड स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम पर विभाग द्वारा संचालित डिजी लैब
प्रोग्राम और बच्चों को घर बैठे व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा की समीक्षा की जा रही है। बता दें कि डिजिलैब प्रोग्राम द्वारा पाठ्य सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा संबंधित शालाओं के शिक्षकों द्वारा बच्चों तक पहुंचाई जाती है और बीआरसी द्वारा इसके क्रियान्वयन की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। यहाँ कंट्रोल रूम प्रभारी श्री राकेश पाटीदार है। ऐप को तकनीकी रूप से चलाने के लिए विकासखंड में पदस्थ MIS समन्वयक श्री रितेश कुशवाहा का सहयोग लिया गया। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा ने किया पत्रकारों और कोरोना योद्धाओं का सम्मान। धार जिले के गंधवानी में भाजपा ने कोरोना संकट में भी अपनी जान की बाजी लगाकर सही खबरों को लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को सैनिटाइजर और मास्क तथा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सफाई कामगारों, कोरोना रक्षकों को सम्मान सुरक्षा किट का वितरण किया गया। गंधवानी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहनलाल आर्य, महामंत्री राकेश मोटसरा के साथ सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सामग्री का वितरण किया। बता दें कि क्षेत्रीय सांसद श्री छतर सिंह दरबार द्वारा कोरोना सुरक्षा के लिए 30 लाख रुपए की सुरक्षा सामग्री संसदीय क्षेत्र में बांटी जा रही है। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम था। पंचायत सचिव एवं डॉक्टर पूरण सिंह ने इस सेवा के लिए सांसद महोदय को धन्यवाद दिया। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। मनावर पुलिस ने किया लाखों की शराब से भरा वाहन जब्त। मनावर पुलिस ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर जाजमखेड़ी में लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी और देसी शराब से भरा 4 पहिया तूफान वाहन पकड़ने में सफलता हासिल की। वाहन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। मनावर में लॉकडाउन के चलते 40 दिन बाद शराब दुकानों को छूट मिली तो एक बार फिर शराब माफिया सक्रिय हो गए। शराब माफिया द्वारा ग्रामीणों व ढाबों पर शराब बेची जा रही है। अवैध शराब से भरे 4 पहिया तूफान वाहन की सूचना मुखबिर से मिलते ही मनावर पुलिस ने 4 किलोमीटर तक वाहन का पीछा किया। पुलिस को पीछा करते देखकर वाहन चालक ग्राम जाजमखेड़ी के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने चालक का पीछा किया मगर चालक भागने में कामयाब हो गया। पुलिस भी वाहन सहित लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी व देसी शराब की 50 पेटी और वाहन को जब्त कर थाने लेकर आई। अब पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए फरार चालक की तलाश में जुटी है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ये क्या है एक्चुअली में जो वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लॉकडाउन की ड्यूटी चल रही थी हमारी यहाँ पे गांधी चौराहा पे, तो वहाँ पे सूचना मिली है कि एक तूफान गाड़ी में शराब भरी हुई है और वो गुलाटी तरफ जा रही है। तो सूचना की तस्दीक हेतु हम मेरे साथ जो ड्यूटी में लगा था स्टाफ उसको साथ लेके जाके तूफान गाड़ी में तस्दीक की है। तो वो तूफान गाड़ी का जो चालक है वो तूफान गाड़ी को वहीं काला भाटा गांव के पास में पुलिया के पास छोड़ के भाग गया है। उसका पीछा करते वो पकड़ में नहीं आया है। बाकी उसमें अंग्रेजी शराब और देसी शराब और बियर के पेटियां भरी हुई थी। कुल 411 लीटर के करीब शराब, 1.5 लाख रुपए की शराब जब्त कर FIR दर्ज की गई है। सर पता चला है किनकी है, क्या है? जब वो ड्राइवर पकड़ में आएगा या गाड़ी की तस्दीक करेंगे तो गाड़ी की तस्दीक करते जो भी सूचना मिलती है उसके आधार पे फिर अपन जहाँ से कहाँ से आ रही थी तभी पता चल पाएगा। तो कभी कार्रवाई